हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। क्या है? इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या है? पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये क्या है? इम्यून सिस्टम का पार्ट है। फिर नेक्स्ट है, इम्यूनिटी इज़ द पावर ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उनके विरुद्ध क्या है? लड़ने की क्षमता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। ये क्या है? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का अध्ययन क्या कहलाएगा? इम्यूनोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, फिर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के फादर कौन है? एडवर्ड जेनर। ठीक है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन की खोज की, और भी किसके खिलाफ? स्मॉल पॉक्स के चर्चा के खिलाफ। फिर नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इम्यूनिटी। अब जो इम्यूनिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर क्या है अफेक्ट करते हैं? वो कौन कौन से? पहला है एज, फिर सेक्स, फिर हार्मोनल फैक्टर, फिर न्यूट्रिशनल फैक्टर। अब जो एज किस प्रकार से क्या है जो इम्यूनिटी है उसको इफेक्ट करती है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब एज बढ़ेगी तो क्या इम्यूनिटी क्या होगी सर? इम्यूनिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अब एज बढ़ने के साथ साथ क्या है? इम्यूनिटी कम होती है। ठीक है, जैसे कि तो हमारी इम्यूनिटी है वो ज़्यादा होगी किन से? जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे ज़्यादा होगी, और उनकी इम्यूनिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट सेकंड है सेक्स। देखो डिफरेंट सेक्स के लिए क्या है इम्यूनिटी भी क्या है डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे कि फीमेल की इम्यूनिटी क्या होगी? कम होगी, और मेल की इम्यूनिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो फिर नेक्स्ट है हार्मोनल फैक्टर। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो हार्मोन्स होते हैं उनके कम ज़्यादा होने से भी क्या है इम्यूनिटी इफेक्ट होती है। जैसे कि मान लो इंसुलिन एक हार्मोन है, और उसके ज़्यादा होने पर क्या है हमारी बॉडी के अंदर डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है ये भी इम्यूनिटी को क्या करता है? इफेक्ट करता है। फिर न्यूट्रिशनल फैक्टर, ये किस प्रकार से इम्यूनिटी को इफेक्ट करेगा? जैसे मान लो कि हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, अच्छी इम्यूनिटी के लिए, जैसे कि उसके अंदर प्रॉपर मात्रा में क्या हो? कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, ये सब क्या है मिनरल्स वगैरह प्रॉपर मात्रा में हो, तो उससे क्या होगा? हमारी इम्यूनिटी भी क्या होगी? अच्छी होगी। ठीक है, एंटीजन एक होती है एंटीबॉडी। ठीक है, अब एंटीजन क्या है? एनी फॉरेन पार्टिकल कम इनटू बॉडी एंड स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम। ये क्या बोल रहा है कि मान लो कोई भी फॉरेन पार्टिकल है और बॉडी के अंदर क्या करेगा? आएगा, और फिर क्या है हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या कर देगा? स्टिमुलेट कर देगा। तो ये क्या हो गया? एंटीजन। ठीक है, अब एंटीजन क्या है कि रेस्पॉन्ड अगेंस्ट एंटीजन। एंटीजन के अगेंस्ट क्या रेस्पॉन्ड कौन करेगा? एंटीबॉडी का। जो एंटीबॉडी होती है वो क्या है? हमारी इम्यूनिटी होती है। ठीक है, समझ आ गया? जो एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है? इम्यूनिटी होती है। ठीक है, इम्यूनिटी को अपन ने क्या है दो टाइप से डिवाइड किया है। पहला है इनेट इम्यूनिटी, दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो इनेट इम्यूनिटी है अपन उसको क्या है नेचुरल या फिजिकल इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो होती है अडोप्टिव इम्यूनिटी होती है। ठीक है, अब जो इनेट इम्यूनिटी है वो क्या है? इनबोर्न है, जन्मजात होती है। ठीक है, अपन को क्या जन्म के समय अपने पेरेंट्स से क्या गिफ्ट मिलती है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये क्या इंडिविजुअल होगी। इंडिविजुअल क्यों होगी? क्योंकि देखो सबकी इम्यूनिटी सेम नहीं होती है, किसी की ज़्यादा तो किसी की कम, इसलिए क्या इंडिविजुअल होती है। कौन? इनेट इम्यूनिटी। फिर ये नॉन स्पेसिफिक है, ये बाद में देखेंगे एक बार को। अब जो इनेट इम्यूनिटी है उसके अंदर क्या है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, फिर है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये क्या होगी? एडोप्टिव इम्यूनिटी है, स्पेसिफिक है, और इसी के अंदर क्या है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। फिर है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक। अब ये स्पेसिफिक क्यों है? जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रत्येक एंटीजन होता है उसके खिलाफ एक स्पेसिफिक क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। जैसे कि टीबी के लिए क्या है? जो टीबी का एंटीजन है उसके लिए अलग एंटीबॉडी बनेगी, और जो कैंसर सेल है उनके लिए क्या है? अलग एंटीबॉडी बनेगी। तो ये क्या है? स्पेसिफिक होता है। ठीक है, कौन? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएशन। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसके अंदर क्या है? डिफ्रेंशिएशन का गुण होता है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो क्या है? अपने और पराये अंगों के बीच क्या कर सकती है? विभेद कर सकती है, अंतर कर सकती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सेल्फ एंड नॉन सेल्फ थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसके पास क्या मेमोरी कैपेसिटी होती है। क्या होगी? मेमोरी कैपेसिटी होगी। ठीक है, अब देखो हमारी बॉडी के अंदर दो रिस्पॉन्स काम करेंगे, एक तो प्राइमरी रिस्पॉन्स और एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स काम करेगा। ठीक है, मान लो कि फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी के अंदर क्या है? कोई एंटीजन है वो एंटर कर रहा है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा? हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा? एक्टिव होगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे?
प्राइमरी रेस्पॉन्स, और प्राइमरी रेस्पॉन्स के समय कौन IgM क्या एक्टिवेट होगी, ठीक है। जो प्राइमरी रेस्पॉन्स है उसके समय कौन बनेगा IgM बनेगा, ठीक है। और जो सेकेंड टाइम एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है तो उस टाइम क्या है हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा एक्टिव होगा, और उस टाइम उसे क्या बोलेंगे सेकेंडरी रेस्पॉन्स बोलेंगे, ठीक है। और सेकेंडरी रेस्पॉन्स के दौरान कौन सी एंटीबॉडी का निर्माण होगा IgG। और एक बात हो रहा है जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स की तुलना में क्या होगा फास्ट होगा। फास्ट क्यों होगा, हमारी बॉडी के हमारी इम्यूनिटी के अंदर क्या है मेमोरी कैपेसिटी पाई जाती है। फिर हम बात करें टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको अपन ने दो टाइप से डिवाइड किया है। कौन कौन सा है, पहला एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम वो खुद मेहनत करता है। खुद मेहनत किस तरह करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम क्या है खुद एक्टिवेट होगा पहले, फिर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। जबकि पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडी प्रयुक्त की जाएगी, ठीक है। बनी बनाई एंटीबॉडी प्रयुक्त होगी, ठीक है। अब जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या होगी स्लो एक्टिविटी होगी, क्या होगी स्लो एक्टिविटी होगी। स्लो क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम खुद क्या है पहले एक्टिवेट हो रहा है, उसके बाद क्या है एंटीबॉडी का निर्माण कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये स्लो एक्टिविटी हो जाएगी। और ये फास्ट होगी, फास्ट क्यों होगी, इसके अंदर क्या बनी बनाई एंटीबॉडी काम में आ रही है, ना कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडी बना रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी फास्ट हो जाएगी। और ये लॉन्ग टाइम तक इफेक्टिव रहेगी। कौन सी, जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो कि लंबे समय तक प्रभावी रहती है, जबकि जो ये क्या है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो क्या है शॉर्ट तक क्या है इफेक्टिव रहती है, कम समय तक प्रभावी रहती है, ठीक है। फिर अपन ने क्या है इन दोनों को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसको अपने नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, इसी प्रकार से पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी नेचुरल आर्टिफिशियल में क्या है डिवाइड किया है। अब नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ऑल नेचुरल इन्फेक्शन, इसके अंदर क्या है मान लो कोई भी इन्फेक्शन आया बॉडी के अंदर तो उसके खिलाफ क्या बनेगी एंटीबॉडी बनेगी नेचुरल तरीके से, ठीक है। इसमें क्या हमारी बॉडी खुद हमारा जो इम्यून सिस्टम वो खुद क्या है एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, ठीक है। जबकि जो आर्टिफिशियल उसके अंदर क्या होगा कि द इम्यून सिस्टम इज स्टिमुलेट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये क्या बोल रहा है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको क्या है स्टिमुलेट किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा, किसके लिए एंटीबॉडी के निर्माण के लिए, ठीक है। वो कैसे किया जाएगा, वो वैक्सीनेशन करके। अब इसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, DPT होगी, BCG। ये बात करते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसमें बनी बनी एंटीबॉडी क्या है माँ से उसके फीटस को प्लेसेंटा क्रॉस करके दी जाएगी। कौन सी एंटीबॉडी, IgG, ठीक है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है इसका कि माँ अपने बच्चे को अपने मिल्क के अंदर कौन सी एंटीबॉडी, IgA एंटीबॉडी देगी, ठीक है। आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये क्या बोल रहा है, ये बोलता है कि इसके अंदर बनी बनी एंटीबॉडी है वो दी जाएगी, रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाएगी, ये सीरम या फिर इम्यूनोग्लोबिन्स के रूप में दी जाएगी, ठीक है। इसके एग्जांपल है जैसे कि ADS एंटी डिप्थेरिया सीरम हो गया, फिर ATS एंटी टिटनस सीरम हो गया, फिर ARS एंटी रेबीज सीरम हो गया, फिर एंटी वेनम जो सांप का जहर है उसके खिलाफ एंटीबॉडी दी जाएगी।